बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन वसुंधरा नगरी में एक सम्मानित और बुद्धिमान व्यापारी रहता था, जिसका नाम था शिवलाल सोनगिरी। उसके घर में सुख, शांति, संपन्नता और प्रेम का वास था। उसकी पत्नी गौरिका बहुत शांत स्वभाव की थी और पुत्र मानव अपने पिता के समान व्यवहारिक और कर्मनिष्ठ था। उनकी एक प्यारी सी गाय थी सुहागिनी, जिसे घर का सदस्य माना जाता था। शिवलाल का घर एक विशाल पीपल के पेड़ के पास था। उस पेड़ पर वर्षों से एक सुंदर हरा तोता रहता था, जिसकी आंखें गहरी, आवाज मधुर और शब्दों में अद्भुत ज्ञान था। सुबह सुबह वह तोता लोगों से बातें करता, उन्हें अच्छे कर्म, संयम और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता। शिवलाल का परिवार रोज उसकी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन गांव का एक पुजारी, जिसका नाम था भुवनाचार्य, वहां से गुजरा। उसने देखा कि शिवलाल का घर बहुत शांत, समृद्ध और प्रेमपूर्ण है। भीतर से ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ भुवनाचार्य सोचने लगा, ये तो सिर्फ एक व्यापारी है, फिर इतनी खुशहाली कैसे? और लोग मेरे यज्ञों, पाठों से भी इतनी शांति क्यों नहीं पाते? भुवनाचार्य गांव के कुछ मूर्ख और भोले लोगों को उकसाने लगा। शिवलाल के घर में कोई टोना है, या फिर उसकी गाय ही सौभाग्य की जड़ है, या फिर वह तोता ही कोई मायावी है जो पेड़ से कुछ जादू फेंकता है। लोग धीरे धीरे उसके बहकावे में आने लगे। भुवनाचार्य ने मिलकर एक योजना बनाई। उस पीपल के पेड़ को काट दो, तोते को भगा दो और उस गाय को मंदिर को दान करा दो, तभी गांव का संतुलन लौटेगा। एक रात अचानक कुछ लोगों ने पीपल के पेड़ को काट दिया। तोता डरकर उड़ गया। अगले दिन मंदिर के नाम पर शिवलाल की प्यारी गाय सुहागिनी को ले जाया गया। कुछ ही दिनों में शिवलाल के घर में सब कुछ बदल गया। दुकान पर घाटा होने लगा, मानव बीमार रहने लगा, गौरिका के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया, घर का भोजन बेस्वाद लगने लगा और सबसे बड़ी बात, पूरे घर में शांति जैसे खो गई। एक दिन शिवलाल बहुत उदास बैठा था, तभी दूर से वही तोता वापस आया और पास की एक टूटी शाखा पर बैठ गया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन बातों में वही तेज था। शिवलाल, तुम्हारे संकट का कारण संपत्ति या गाय नहीं है। तुमने उन प्रतीकों को खो दिया जो जीवन को संतुलित रखते थे। पीपल का वह पेड़ जो प्रकृति का स्तंभ था, और मैं जो हर सुबह सत्य की आवाज सुनाता था। लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी वह श्रद्धा और सच्चाई जो अब डगमगा गई है। शिवलाल ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो फिर उपाय क्या है? वाणी के स्वामी, तोता बोला, अपने जीवन में फिर से सच्चे प्रेम, प्रकृति के सम्मान और सत्य का स्थान दो। जो गया वह लौटेगा यदि भावना शुद्ध हो। शिवलाल ने फिर एक नया पीपल का पौधा लगाया। गांव के लोगों को बुलाकर मिलजुल कर गाय को वापस घर लाया। तोता फिर से उसी पेड़ पर आने लगा। वह हर सुबह गांव के बच्चों और बड़ों को ज्ञान की बातें सुनाने लगा। कुछ ही महीनों में घर में पहले जैसी शांति, समृद्धि और प्रेम लौट आया। जो लोग सत्य, प्रकृति और संयम की उपेक्षा करते हैं, वे धीरे धीरे संकट में घिरते हैं, लेकिन जो पुनः आत्मचिंतन कर सुधार करते हैं, उन्हें ईश्वर भी सहारा देते हैं।